माई सेल्फ प्रदीप धीमान फ्रॉम DIIT इंस्टीट्यूट रुद्रपुर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैसे हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं और टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम पढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यदि हमने एक कंप्यूटर असेंबल करना है तो हमें किन किन पार्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और हम इन पार्ट्स के बारे में कैसे जानते हैं। तो यदि हम एक कंप्यूटर असेंबल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कैबिनेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये कैबिनेट क्या है? ये कैबिनेट होता है सिस्टम केस। क्या होता है? सिस्टम केस। सिस्टम केस में हम जितने भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज होते हैं उन सबको कनेक्ट करते हैं। सिस्टम केस हमारे कंप्यूटर फील्ड में दो प्रकार के आते हैं। सबसे पहला आता है डेस्कटॉप टाइप और दूसरा आता है टावर टाइप। डेस्कटॉप टाइप किस टाइप का है? जो एक हॉरिजॉन्टली मशीन होती है उसको हम डेस्कटॉप टाइप कहते हैं, जबकि एक वर्टिकल, मोर कॉमनली वर्टिकल जो डेस्कटॉप केस है वो हमारे यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो सिस्टम कैबिनेट हुए वो टू टाइप्स के हुए, पहला डेस्कटॉप टाइप, दूसरा टावर टाइप। तो सबसे पहले हमें कोई भी कंप्यूटर असेंबल करने के लिए एक कैबिनेट की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आ जाते हैं हम SMPS। ये एक स्विच मोड पावर सप्लाई होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर का एक प्राइमरी डिवाइस है जो कंप्यूटर में AC को कनेक्ट करता है और बहुत सारी अलग अलग DC आउटपुट्स को देता है। दैट मीन्स अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि ये SMPS जो है वो क्या है, तो SMPS स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। अब ये SMPS जो होता है, इट रिसीव मेन AC करंट एंड कन्वर्ट different types of regular and constant DC करंट। हमारे कंप्यूटर के सभी पार्ट्स इंटरनली DC वोल्टेज पे रन होते हैं, तो उसको AC को कन्वर्ट करने के लिए DC में इस SMPS का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे अलग अलग कनेक्टर्स होते हैं जिनके मैं अभी आपको नेम दिखा रहा हूँ, बताऊँगा। जैसे कि सबसे पहले हमारा ये ATX कनेक्टर्स होता है। ATX 20, 24 और 28 पिन कनेक्टर्स होता है। इसके बाद हमारे मोलेक्स कनेक्टर्स होते हैं। मोलेक्स कनेक्टर 4 पिन के होते हैं जो हमारे किसी भी हार्ड ड्राइव्स के लिए, CD ड्राइव्स के लिए पावर सप्लाई देने के लिए, IDE डिवाइसेस को पावर सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ये SATA पावर कनेक्टर्स होते हैं। SATA पावर कनेक्टर SATA ड्राइव्स को पावर देने के लिए। इसके बाद हमारा एक मोलेक्स कनेक्टर्स है और ये हमारा एक 12 वोल्ट कनेक्टर है 4 पिन का जो हमारे मदरबोर्ड्स के लिए होता है। तो इस तरह से हमारा SMPS में डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टर्स होते हैं और इन डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही इनमें अलग अलग पावर सप्लाई दी जाती है, जिसमें येलो कलर वायर्स होती हैं, रेड कलर वायर होती हैं और ब्लैक कलर वायर्स होती हैं। सो अलग अलग कलर की वायर्स के अंदर अलग अलग वोल्टेज होती है। अब बात करते हैं SMPS कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली SMPS 2 टाइप्स के होते हैं, AT और ATX। आज प्रेजेंट टाइम में ATX की ही डिमांड है। AT एक ओल्ड टेक्नोलॉजी थी जो आउट ऑफ डेटेड हो चुकी है। अब हम AT और ATX को कैसे पहचानेंगे? AT में 6+6 12 पिन पावर कनेक्टर होता था, जबकि ATX में जो आज प्रेजेंटली हम यूज कर रहे हैं 20, 24 और 28 पिन का ATX पावर कनेक्टर्स होता है। तो ये हमारा बेसिक फंडा है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का। इसके बाद हमें कैसे हम SMPS को टेस्ट करते हैं, हम SMPS को कैसे टेस्ट करते हैं इसके लिए कि वो ओके है या फॉल्टी है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा SMPS के पिन्स वोल्टेज। अब SMPS का जो पिन नंबर ATX जो हमारा दिखाई दे रहा है, ये कनेक्टर्स, ये 20 पिन का एक कनेक्टर्स है जिसमें अलग अलग वोल्टेज होती है हर एक वायर्स के अंदर। अगर हम बात करें इसके पिन नंबर 1 की, तो पिन नंबर 1 को हम कैसे डायग्नोस करेंगे? जो इसका लॉक दिखाई दे रहा है, इस लॉक को अपने फेस की अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और ये लेफ्ट टू राइट को हम काउंट करते चलेंगे, लेफ्ट टू राइट को। समझ रहे हैं? तो लेफ्ट टू राइट हमारा पिन नंबर 1 होगा।
ऑरेंज कलर की वायर है, ये हमारी ऑरेंज कलर की वायर होगी। पिन नंबर 2 ऑरेंज कलर की वायर होगी। और यहाँ पर पिन नंबर 10 हमारा जो है येलो कलर की वायर है, येलो कलर की वायर। उसके बाद 11 हमारी ऑरेंज कलर की फिर से वायर है और 20 हमारी रेड कलर की वायर है। तो ये इन सभी वायर्स के अंदर अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग एम्पियर्स होते हैं जो करंट यूनिट है। तो अगर हमें इस एसएमपीएस को चेक करना है कि ये ओके है या फॉल्टी है, तो अप्रोक्सीमेटली जितनी भी इसके अंदर ऑरेंज कलर की वायर्स होंगी उन सभी में 3.3 वोल्ट होगी, और जितनी भी इस एसएमपीएस में रेड कलर की वायर होगी अप्रोक्सीमेटली +5 वोल्ट होंगी, और जितनी भी इसमें येलो कलर की वायर्स होंगी सभी में +12 वोल्ट होगी, और यदि इसमें ब्लू कलर की वायर्स है तो -12 वोल्ट होगी। अब एक इसमें स्पेशल ग्रीन कलर की वायर होती है जो हमारे कंप्यूटर के लिए मदरबोर्ड सेंसिंग का काम करती है। दैट मीन्स हमारे कंप्यूटर को रन करने के लिए एसएमपीएस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और एसएमपीएस को रन करने के लिए हमें इस ग्रीन कलर की वायर को शॉर्ट करना होता है किसी ब्लैक कलर की वायर के साथ, जो इसके पास में दिए 14 कलर पिन है, पिन नंबर 14 है। इसको पिन नंबर 15 के साथ आप शॉर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ट्यूज़र। हम इसको ट्यूज़र को इस टाइप से लगा देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होते ही हमने सबसे पहले इसको पावर दी। पावर देने के बाद हम चेक करेंगे कि इसका एसएमपीएस फैन रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि एसएमपीएस फैन रोटेट हो रहा है तो दैट मीन्स एसएमपीएस अप्रोक्सीमेटली ओके है। और फाइनली यदि उसकी सभी वोल्टेज भी एग्जैक्ट आ रही है तो 100% एसएमपीएस ओके है, अदरवाइज एसएमपीएस फॉल्टी है। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि एसएमपीएस क्या होता है और एसएमपीएस को हम चेक कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देख सकते हैं एसएमपीएस कैसा होता है और कैसे हम उसको चेक करते हैं। तो यदि इस वीडियो में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच।